में आप सब ने डिटेक्टिव तो ज़रूर खेला होगा, मतलब ये वन ऑफ द गेम्स। तो ये ब्योमकेश बख्शी का नाम भी जहन में ज़रूर आया होगा, स्पेशली जब हम छोटे हुआ करते थे तो टीवी पे देखा था, और ये बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर बिल्कुल लाइव आपके सामने बैठा है इस वक्त, तो कुछ यादें बचपन की? बिल्कुल यादें हैं। जब छोटा था मैं तो देखा करता था, तहकीकात आता था, करमचंद आता था, ब्योमकेश बख्शी आता था, है ना। तो वो सारी यादें तो थी, और हम लोग ऐसे गेम्स भी खेलते थे। मज़ेदार बात यह है कि लाइफ में अगर आप वही करते रहे जो आपको बचपन में करने में मज़ा आता था, वो अगर आप करते रहे तो आपको एक तो अपनी पूरी लाइफ में मज़ा आता रहेगा, और आप सीखते रहेंगे और आप अच्छा काम करते रहेंगे। एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूँ। मैं जीना चाहता था कि कैसा फील होता है 1940 में जाने में कलकत्ता में, और जब सब टाइम मशीन में बैठ गए और बैठ गए, क्योंकि सब कुछ प्लेस पे था। जो मैं विजुअल्स देख रहा था पिक्चर्स की, जहाँ पे कलकत्ता में हम शूट कर रहे हैं, लाल बाज़ार है, फोर्ट विलियम है, या कॉफ़ी हाउस है, या अगर हमने जो भी सेट बनाया है, वो सब इतना रियल था। मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैंने वो देखा, मैंने बोला यार ये तो बिल्कुल सही है। कोलकाता को कितना एक्सप्लोर कर पाए? ट्राम में बैठना, वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जाना, वहाँ पे कॉफ़ी हाउस में जाना, सड़कों में घूमना, वहाँ पे किताबें बहुत सब, अगर आप कॉलेज वाले स्ट्रीट पे जाते हैं तो इतने सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स के, और यूपीएससी की तैयारी लोग कर रहे हैं, सब वो सारी किताबें हैं। लोग आज भी वहाँ फुचका खाते हैं, वहाँ भी अड्डा में बैठ के आज भी वो चाय पीते हैं। का अड्डा तो बहुत ही फेमस है। तो वो इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं, और बहुत ईमानदारी से, बहुत पैशन के साथ होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखना। फिर आज जो वहाँ पे लोग हैं, आज भी वहाँ वो अपने लिटरेचर को लेके, आर्ट को लेके बहुत एक पैशन है और प्राइड है। आप खुद बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इंजीनियर हैं आप खुद, तो पढ़ने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे, और हम कहते हैं कि एलिब्रेट हुआ है जा करके, और पढ़ना शुरू किया आपने वहाँ, जैसे आपने कहा कि लाइब्रेरीज और बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे स्टोरी। मुझे लगता है आप पढ़ते तभी हैं जब, अगर मैं उसको अवॉइड कर दूँ कि यहाँ पे प्रेशर होता है कि कुछ अच्छा करना है, आगे निकलना है लोगों से। दिवाकर ने सोचा कि मैं इस किरदार को निभा सकता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। मुझे कुछ नया सीखने में मज़ा आता है, अपने लिए कुछ जो मुझे पता नहीं है वो जानने में मज़ा आता है। तो ऑब्वियसली वो काम भी आया ये कैरेक्टर डेवलप करने में, और इस वजह से भी मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे लिया। कायपोचे से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? मैं आज जो भी कर रहा हूँ, और ये एक सपना है, आई स्वेयर, ये सपना जीने की तरह है। आज से कुछ साल पहले जब मैं ऐसा सोचता था कि ऐसा कुछ होगा, तो आसपास के लोग हंसते थे। आज मैं वो जी रहा हूँ, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। जो भी मैंने, अगर आज ये नहीं भी हो रहा होता, और समझ लीजिए मैं स्ट्रगल ही कर रहा होता, कोशिश कर रहा होता एक अच्छा एक्टर बनने की, तो भी मुझे मज़ा आ रहा होता। लेकिन आज जो भी हो रहा है, इट्स लाइक लिविंग योर ड्रीम। तो मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, और जिस तरीके की फिल्में मैं कर रहा हूँ, और जिस तरीके की मैं फिल्में आगे करने वाला हूँ, सब चीज़ को लेके वो एक्साइटमेंट जो पहले थी जब कॉलेज में था, और जब सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, वही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है। अगर टीवी की बात करें तो मुड़कर देखते हैं कभी? कुछ याद आता है? बिल्कुल देखता हूँ। मैं मेरे हिसाब से जब आप कुछ पा लेते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग होती है वो अच्छा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहता। जो आपके साथ रहता है वो वक्त होता है जब आप सपने देखते हैं, जब आप बिलीव करते हैं और उस चीज़ के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है काम करने में। वो प्रोसेस आप एंजॉय, प्रोसेस बहुत एंजॉय। तो थिएटर से जो शुरुआत हुई, टीवी हुआ, पहला किरदार जब मैं निभा रहा था सारे लाइव ऑडियंस के सामने, पहली बार जब मैं टीवी के सामने था, टीवी कैमरा के सामने। रिमेम्बर मानव का वो फर्स्ट डे, मतलब मैं इतना टीवी नहीं देख पाती, लेकिन शायद मैंने वो फर्स्ट डे ऑफ द एपिसोड मैंने देखा था जी। तो वो पहली बार कैमरा के सामने एक्टिंग करना, और फिर टीवी, जब मैंने टीवी से अलग हुआ और मैं फिल्म करने वाला था, तो इतने लोगों ने बोला यार टीवी वाले जो एक्टर हैं, पता नहीं ये प्रेजुडिस क्यों है, लेकिन टीवी वाले एक्टर हैं जो हैं फिल्म में नहीं कर पाते। तो इतनी बार मैंने ये झूठ को सुना कि मुझे भी सच लगने लगा। तो मैं बहुत डरा हुआ था जब मैं कायपोचे का पहला शॉट दे रहा था, और मुझे लगा यार सच में कहीं ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। पहला टेक दिया, मुझे आज भी याद है, मैं ऐसे बल्ले को डाल रहा था और छोटे छोटे बच्चों को बता रहा था कि क्या ज़रूरत है, और वो पहला टेक हुआ और साइलेंस था, और फिर अभिषेक कपूर ने बोला ओके।
पहला टेक के बाद। तो मुझे यही लगता है कि अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप में ये ईमानदारी है बड़े सपने देखने की, और आप बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपका लुक मुझे बहुत ही मतलब इंट्रिगिंग लग रहा है। मुझे ये बताइए, ये है क्या, मतलब किसी शूट के लिए है? नहीं, ये बस ये एक डिस्कवरी है जो फिल्म के दौरान हुई। हम लोग सब सोचते हैं कि जो अच्छा धोती, मतलब पुराने ज़माने के लोग अनकूल ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब मैंने पहनना शुरू किया, और वो धोती तो मैं बिल्कुल पहनता था जिस तरीके से लोग पहनते हैं। ये ऐसा वर्जन है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, तो आप सीधा ऐसे पहन लेते हैं, लेकिन धोती की तरह ही दिखता है। लेकिन मैं सीख चुका हूँ किस तरह से पहनते हैं, तो मैंने देखा कि ये बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है, आपका दिमाग भी खुला रहता है और आप पूरे बॉडी में भी खुला महसूस करते हैं, और एट द सेम टाइम अच्छा भी दिख सकता है। जब मैं वो गाना शूट कर रहा था बच के बख्शी, तो मैंने देखा धोती में लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, बैक फ्लिप भी कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, और साथ में आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने ये कायम रखा है। हाँ, तो मैंने कायम रखा, मैंने बोला मैं प्रमोशंस भी करूँगा तो धोती में करूँगा। बिल्कुल। और ये पोनीटेल, पोनीटेल, हाँ, ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की ये धोनी की बात है। फ्यूचर की बात है, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कब से शूटिंग शुरू हो रही है? बहुत जल्दी होगी। एक सीक्रेट जो आप जानना चाहते हो इंडस्ट्री के? जहन में एक सवाल तो है जो मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ, जवाब ही नहीं आ रहा, आप ये जवाब दीजिए। मैं बहुत बार ये पूछ चुका हूँ कि मिस्टर खान जो है, आमिर खान, वो बहुत सालों से बहुत अलग अलग रोल कर रहे हैं, और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से वो हमेशा कर देते हैं, और हमें लगता है ये किरदार है, मिस्टर आमिर खान नहीं। तो वो क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से वो इतने सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता था लेकिन पीके के दौरान पूछ नहीं पाया। तो इसका जवाब अगर आपको मिले तो आप मुझे बताइए। ये सही सवाल है, और हम दोनों मिलकर के इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जब हम आमिर खान से मिलेंगे। हम दोनों पूछेंगे उनसे सवाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।